जब हम सब कुछ तन मन धन बार के सदगुरु के भरोसे हो जाते हैं, इसके आश्रय हो जाते हैं, तो हमें जान माल का भी खतरा नहीं है। तन मन धन की चिंता छोड़ देते हैं। तो ये सदगुरु किस तरह हमारा रक्षक बनता है, किस तरह से हमारा पालनहारा बनता है और कैसे हमारे काम बनाता है, कैसे हमारी जान की रक्षा करता है, किसी ना किसी रूप में आ जाता है। और कैसे एक सच्ची सुच्ची बात है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई दाएं की बाएं की रिश्तेदार की पड़ोस की सुनी सुनाई कहानी नहीं है। दास के अपने घर की एक बात है जो आप जी के समक्ष रखूंगा। और वास्तव में कहते हैं ये, अगर कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो कहते हैं जब ये परमात्मा खुद जिसको बचाता है, दुनिया में कोई मारने वाला पैदा हुआ नहीं है। आप चाहे कोशिश करके देख लो, चाहे आप किसी की गर्दन भी काट दो, अगर परमात्मा खुद बचाने आएगा तो गर्दन भी नहीं कटेगी, आपकी छुरी कट जाएगी, छुरी हाथ से छूट जाएगी, उसकी धार खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं जिसकी नैया पार लगाने वाला खुद सदगुरु है, तो उसकी नैया डुबाने वाला कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। तो सदगुरु के आश्रय जो भी रहते हैं, वास्तव में कहते हैं कि बहुत सदगुरु ये क्या है। सदगुरु अंतर्यामी है, सदगुरु घटघटवासी है, तीन लोक का स्वामी है, ये अंतर्यामी सर्वव्यापी त्रिकालदर्शी है। वास्तव में सदगुरु को अगर हम सब कुछ निछावर कर देते हैं तो फिर हमारा जीना बहुत ही आसान हो जाता है। देखा गया है कि जो भी सदगुरु के सहारे चलते हैं, काम तो हमने सब कुछ करना, ये नहीं कि हम काम ना करें, घर पे पड़े सोते रह जाएं और हम ऑफिस में ना जाएं, ड्यूटी ना जाएं, दुकान ना खोलें, अपना जो काम है वो ना करें तो पैसे आपके घर में आ जाएंगे। देखो वो तो नहीं, पैर दिए हैं चल के जाओ, हाथ दिए काम करो, सेवा करो, धन कमाओ, परिवार चलाओ, आंखें दी हैं देखो उससे, कानों से सुनो और जुबान से सुनाओ, बुद्धि विवेक दिया हुआ समझने के लिए। तो आज बात करने वाला सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने घर की बात बताने वाला हूं मैं। सोचा कि ये बात बहुत सी संत महात्माओं की, बहनों की बहुत सारी बातें सुनी हुई, कुछ हमारे सामने घटती हुई घटनाएं आप जी के सामने सब कुछ शेयर की। और ये अपने घर की जो बात है, आप जी ने देखा होगा जो वीडियो में थंबनेल में, वो हमारे अपने भाई हैं। तो इनकी किस तरह से रक्षा की, सदगुरु किस रूप में आता है, परमात्मा ये कैसे बचाता है। कहते कभी भी, कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जग जो बैरी होए। कहते कोई पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर परमात्मा आपके साथ है तो पूरी दुनिया खिलाफ होके भी आपके साथ हो जाएगी, किसी भी रूप में आके आपको बचा लेगा। कैसे बचाया इसने, कितनी रक्षा की। कहते हैं ना कि जो इंसान, कहते ये बच कैसे गया, ये बच कैसे गया। खुद अपने भाई की बात बताता हूं, कैसे बच गया। हम लोग खुद परेशान हो गए, कैसे बचाया। आपको पूरी घटना बताऊंगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए कैसे, कि वो हालत हो गई थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं। आज दातार कृपा से मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, काम कर रहा है, बच्चे पाल रहा, शादियां बच्चों कर दी है। तो शुक्राना है सदगुरु का, इस दातार निरंकार का, प्रभु परमात्मा का, सृष्टि के मालिक का, कि मेरे भाई को कहते दूसरा जन्म हुआ, जीवन दान मिला। कैसे, कहते जीवन दान जब ये परमात्मा खुद देने वाला है तो फिर जीवन कैसे नहीं मिलेगा। वास्तव में हम लोग उस समय बहुत ही उदास थे, बहुत ही मायूस थे। उम्मीद क्या करें क्या ना करें, कोई उम्मीद नहीं थी। सोच रहे थे कैसे ठीक होगा। ठीक तो बात की बात है, उससे पहले कि आपको घटना बताऊंगा, सबसे पहले आप सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई हैं, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना,
क्योंकि आप जी हमारे वीडियो को जो भी रेगुलर व्यूवर्स है सभी जानते हैं, ज़्यादातर जो है हम अपनी जो आस पड़ोस की कुछ ऐसी बातें हैं, वो घटित घटनाएं जो है, कुछ आप बीती, कुछ अपने पड़ोस की बातें, कुछ ऐसी बहुत सी यही ढूंढता रहता हूँ। किसने क्या सत्संग में जाके कहा, किसने सत्संग में सत्संग कोई बहुत से ऐसे हैं, कोई सेवा नहीं कर पाता, कोई सत्संग नहीं कर पाता। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि सदगुरु कहते सदगुरु सेवा करने के लिए खुद देता है और खुद लेता है। ये खुद ही करता है सब कुछ। कैसे करता है? हम सोचते हैं हमें सेवा करनी है, करनी नहीं है। ये मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा कैसे। इसमें भी बहुत ही बड़ा कहते हैं कि होश उड़ जाने वाली बात, कि दांतों तले उंगली दबा लेने वाली बात है कि ये कैसे हुआ। ये भी अपनी आप बीती बताऊंगा अगले वीडियो में, वो भी आप पूरा देखना। मैं ये आपको बताता हूं कैसे घटना घटी और उम्मीद नहीं थी। आज मेरा भाई दातार कृपा से ठीक है, आप सभी के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। तो कैसे बचाया? सदगुरु कहते हैं, बार बार वही बात दोहराना चाहता हूं फिर एक बार, कि कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जग जो बैरी हो। तो सभी वीडियो में बने रहना मेरे साथ, कोई स्किप नहीं करना। बहुत ही कहते सच्ची सुच्ची अपने घर की कहानी बता रहा हूं, अपने बड़े भाई की, किस तरह से सदगुरु उसके जान की रक्षा की। कैसे आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। वास्तव में कहते ना कि जो परमात्मा के सहारे होता ना, कहते जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कहते कोई सहारा नहीं, जो कहते ना अपने आप को बेसहारा समझता है, उसका तो सहारा परमात्मा है ही। वैसे तो सभी का सहारा परमात्मा होता है। तो चलो आपको एक घटना बताता हूँ कैसे घटी घटना। सर्दियों का समय था और धुंध बहुत तेज चल रही थी। धुंध मतलब विजिबिलिटी इतनी 5 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं थी कि कोई दिखाई दे। तो मेरा भाई अपने मालिक को लेके और कार में, वो मतलब रिश्ते के लिए जा रहे थे, बात करने के लिए लड़की वाले के वहां जा रहे थे पूरे परिवार सहित। और मेरा भाई ड्राइविंग कर रहा था। तो ड्राइविंग करते करते आगे क्या हुआ कि उसने ओवरटेक करने की सोची। पूरी बात सुनना, आपको आपका दिल दहला देने वाली बात है कि कैसे। तो हुआ यूं, तो कार होती है और रोड था सिंगल रोड, समझते ना कि एक ही रोड से आना जाना है, कोई डिवाइडर नहीं। तो उसके आगे ट्रक जा रहा था, सॉरी माफ करना, ट्रैक्टर जा रहा था। ट्रैक्टर के पीछे कार, मतलब कार तेजी से आ रही थी, आगे ट्रैक्टर मिल गया तो ट्रैक्टर के पीछे चल रहा। तो आना जाना था। तो अचानक उसको ऐसा लगा कि आगे का रास्ता साफ है। पर ध्यान से सुना कि आगे का रास्ता साफ है। तो उसने राइट टर्न करके जैसे ही ट्रैक्टर को ओवरटेक करना चाहा, सामने से ट्रक आ गया। अब ट्रक आ गया तो आप जी को सभी को पता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते जब बुरा वक्त आता है कि वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठ जाओ तो कुत्ता काट लेता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरा वक्त आता है तो बुद्धि काम करना पहले से छोड़ देती है। तो हुआ यूं, जैसे ट्रैक्टर को ओवरटेक किया तो सामने से ट्रक आ गया। अब मेरा भाई घबरा गया तो ड्राइवर की सीट पे बैठे बैठे उसने पीछे मुड़ना चाहा ऐसे। तो एक पैर तो रहेगा, दूसरा पैर पीछे की तरफ गया। आपको पता ड्राइवर की सीट के साथ में एक और सीट थी, वो खाली थी। तो ऐसे पीछे मुड़ा, यूं करके पीछे मुड़ा तो ट्रक ने टक्कर मारी और सारी कांच जो है उसके यहाँ वहाँ पूरे सर में कांच घुस गई। और ये पैर जो सीधा पैर है उसमें पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया, इतना टूट फूट गया। और वो इस अवस्था में होगा वहीं पड़ा हुआ था। और रोड तो ऐसा मेन रोड था, तो उधर से रोडवेज, यूपी की बात है, रोडवेज बसें भी गुजर रही थी। तो वो कार तो आगे का हिस्सा सारा टूट फूट गया। मालिक के जो मेंबर्स थे उनको कुछ चोटें आई हैं। तो अब इतने में क्या होता है, देखो मेरे गांव से
बहुत दूर, कम से कम 30-35 किलोमीटर दूर ये घटना घटी। अब रोडवेज बस आती है, उसमें एक ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर की जान पहचान निकली भाई से। अचानक देखो किस तरह रूप बनाता है, किस गड्ढे में बैठ के कैसे मदद करता है। तो उस रोडवेज बस वाले ने कंडक्टर को बोला कि सारी सवारियां उतारो, किसी और में शिफ्ट करना, हम इसको ले जाते। उस रोडवेज बस वाले ने, देखो इतना परमिशन नहीं है कि रोडवेज बस कोई प्राइवेट बंदे को लेके और तुम चले जाओ, मगर ये दातार की कृपा देखो, रोडवेज बस वाले ड्राइवर ने सारी की सारी सवारियां वही उतार दी, कंडक्टर के हवाले कर दी कि हम इनको पहुंचा के आते हैं। वो हालत हो गई थी एकदम पूरी तरह से। अब इसकी कृपा से बच गया, आप सभी के आशीर्वाद से, सतगुरु कृपा से भगवान ने बचा लिया। तो कैसे हुई? अब उसने उसको बस में डाला, वो लोग थोड़े से, वो जो मालिक लोग थे उनको कुछ चोटें आई हैं, वो वहीं पे फोन करके अपने दूसरी कार मंगवा के वो चले गए। वो कार को वहीं किसी के, मतलब जो मैकेनिक है वहां पे बोला छुड़वा देना, 2-3 लोग और बुला लिए, मगर इसकी हालत बहुत ही गंभीर नाजुक थी, कोई संभावना नहीं थी बचने की। होता ये है। तो सारी सवारियां उतार के भाई को रोडवेज बस वाला बस में डाल के और मेरे गांव लेके आता है। उस समय की बात, फोन फान किसी के पास हुआ करता था, किसी फोन नहीं हुआ करता था। वैसे फोन तो सबके पास आजकल है। तो गांव लेके गया, घर वालों को पता चला, घर वाले परेशान हो गए। जो हमारे गांव में छोटा शहर है, वहां के छोटे अस्पताल में लेके गए, तो वहाँ जवाब दे दिया, बोला यहाँ हमारे अस्पताल में सुविधा नहीं है, आप दूसरे बड़े शहर में ले जाते। तो कानपुर लेके गए उसको और वहाँ भर्ती कराया। अब वहाँ उसकी हालत ऐसी हो गई पागलों जैसी, पागल वाली बातें करता था। जब होश आया, 3-4 दिन तो बिल्कुल होश नहीं आया उसको। तो सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, फिर भी दातार कृपा से ठीक हुआ। किस तरह से वहाँ पे अस्पताल लेके गए, उसके बॉडी से ब्लड बहुत बह चुका था। हमारे गांव वाले का बहुत सहयोग रहा, यथा योग उन्होंने, सभी ने मदद करी, ब्लड देने के लिए ब्लड दिया। और धन रूपी जो मदद होती है, उन लोगों ने निस्वार्थ भाव से सेवा में सहयोग किया। हम अपने गांव वालों का बहुत बहुत आभारी हूं। तो काफी समय से, अब उस समय की और आगे घटना तो हम नहीं बताएंगे, कि वो तो शायद अगले वीडियो में कभी बताएंगे जब हमारा विचार होगा। तो किस तरह से भाई को बचाया, उम्मीद छोड़ दी थी। डॉक्टर ने कह दिया अभी 4-5 दिन कुछ नहीं कह सकते, बस ट्रीटमेंट चल रहा है सारा, MRI CT सब। इसके पूरे जो सीधा पैर है उसमें ऊपर से लेके कमर से यहाँ से, मतलब पूरा सरिया पड़ा हुआ, नट बोल्ट पड़े हुए हैं, और पैर में मूवमेंट नहीं, अभी थोड़ा सा लंगड़ाता है, बैठने में दिक्कत होती, पैर पूरा मुड़ता नहीं है, पैर सीधा रखता हल्का सा मुड़ता है, मुड़ नहीं पाता है। तो मैंने सोचा, बहुत ही दुखी हुआ पता चला। उस समय अपनी भी थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। किसी तरह जो हमसे हुआ सहयोग किया, और मैं खुद भी देखने के लिए पता चला तो मैं गया वहाँ देखने। तो बहुत ही कहते दुखदायक घटना घटी घर में। आज भाई सब कुशल मंगल है, भाई तो है पर भाभी नहीं है। बाद में भाभी का देहांत हो गया, पिताजी भी चले गए थे। वो कब गए थे, वो भी उसी के चलते उसने कांधा नहीं दे पाया बेचारे ने, क्योंकि पिताजी का श्राप था। तो वो आप ये बात बताऊंगा कैसे, कहते हैं ना, कभी भी बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने माँ बाप का नहीं चाहिए कभी दिल दुखाना। चाहे कोई बुढ़ापे में, कोई वृद्धावस्था में, चाहे पड़ोसी हो, चाहे परिवार का हो, खानदान का हो, कोई भी हो, कभी किसी बूढ़े आदमी का या औरत का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसके मुख से कुछ अपशब्द नहीं निकलने चाहिए। कहते बच्चा बूढ़ा एक समान होता है,
अगर बच्चा भगवान का रूप है तो बूढ़ा भी भगवान का ही रूप होता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में कभी पूरी तरह से विस्तार से बताऊंगा। तो मेरे भाई को सद्गुरु ने किस तरह से ड्राइवर रूपी ड्राइवर बन के खुद बचाया। हम तो यही कि अगर वो ना होता, अगर वो वहाँ बस खाली नहीं करता और लेके नहीं आता तो सुनसान जगह में कोहरा इतना पड़ रहा था कि 5 मीटर की विजिबिलिटी नहीं थी, वहाँ कौन किसकी मदद करता है। कहते जाको राखे सैया मार सके ना कोई। तो किस तरह से पर सद्गुरु ने एक ड्राइवर रूप धारण किया और आके खुद बचाया। तो कहते हैं कि पूरी तरह से अगर हम इस पे अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं। हमें जो काम करना होता है दिनचर्या अपने तय कर लेते हैं, करते रहते हैं, बाकी सब इस पे छोड़ दो। कहते भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। कहते भूत की सवारी में सवार होके और भविष्य की दौड़ में दौड़ के हम अपनी मंजिल नहीं पा सकते। कि जो भी है सब इस पे न्यौछावर कर दो। सद्गुरु कोई शरीर नहीं, सद्गुरु अंतर्यामी सर्वव्यापी घटघट वासी तीन लोक का स्वामी त्रिकालदर्शी है। ये सब जानता है। ये पूरी दुनिया के एक एक जीव जंतु बच्चों को जानता। बच्चे बड़े बूढ़े जो भी है दुनिया में, जिनमें श्वास चल रही है, आत्मा है, सबकी मतलब सब पे नजर है इसकी। तो हम सोचते हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अंत में देखो राम नाम ही सत्य है, कुछ नहीं है। तो बस आज का जो वीडियो था बस यही बात शेयर करनी थी। आप जी आशीर्वाद दो कि परिवार सब कुशल मंगल रहे। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।